दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कल के दिन किस तरीके से इसमें हम काम कर सकते हैं, क्योंकि कल के दिन बैंक निफ्टी में तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बड़ा ट्रेड मिलने वाला है। और कल भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे सही टाइम पे लोगों को बताया है, जिन लोगों ने उस टाइम पे बाई किया होगा, सेल किया होगा, पैसा उनका बना होगा। मतलब फ्राइडे की बात कर रहा हूँ मैं। तो और कल मंडे है, कल के दिन हम बैंक निफ्टी में किस तरीके से काम कर सकते हैं दोस्तों। अगर इसको हम जो है 1 घंटे के चार्ट में लगाएंगे तो आपको दिखेगा कि कैसे जो है ये जो इसका प्रीवियस टाइम पे जो सपोर्ट था 51,000 का, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि 50,900 के आसपास आ सकता है। लेकिन और बोला था कि एग्रेसिव बाइंग 50,900 के आसपास अगर आता है तो रिवर्सल करता है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। लेकिन ये 51,000 से रिवर्स हो गया। और दूसरा बोला था कि ये 51,660 के ऊपर अगर ये निकलता है तो आप एग्रेसिव बाइंग कर सकते हैं, आपको एक पैसा बनेगा फिर। लेकिन दोस्तों एग्जैक्टली अगर देखेंगे तो इस लेवल को जैसे ही इसने ब्रेक किया तो फिर एक जो है 500 पॉइंट का साइड का मोमेंटम आया है। तो हम इसमें कल के दिन किस तरीके से काम कर सकते हैं, अगर आपको भी दिख रहा होगा जो एक इसका 1 घंटे के चार्ट में ये इसका जो कंसोलिडेशन का जो पीरियड था, इसका जो एक टाइम था यहाँ पे, मतलब ये 50,700 से लेके 51,700 से लेके 52,000 का जो रेंज था, इस रेंज को जब इसने ब्रेक किया और उसके बाद देखेंगे मतलब कि जो इसका था रेंज यहाँ पे कंसोलिडेट करता था, यहाँ पे ब्रेक करके इसके ऊपर सस्टेन भी कर गया है। तो कल के दिन हम इसमें किस तरीके से काम कर सकते हैं, कल के दिन दोस्तों इसको हम छोटे टाइम फ्रेम में लगाते हैं, 15 मिनट के चार्ट पे लगा लेते हैं। दोस्तों कल के दिन अगर ऐसा होता है कि बैंक निफ्टी मान लीजिए गैप डाउन खुल गया, स्लाइटली गैप डाउन खुल गया, और गैप डाउन खुलने के बाद ये अपने इस लो मतलब यहाँ पे एक शार्प रिकवरी आपको दिखा दिया, यानी कि ये करीब 52,160 का जो लेवल है इसको ब्रेक कर दिया। उस कंडीशन में दोस्तों आप बाई करेंगे, जो आपका जो पहला टारगेट होगा वो 52,350 का होगा। अगर ये 52,350 के पास जाके वहां से रिजेक्ट होता है तो दोस्तों यहाँ से आप शॉर्ट कर सकते हैं, जो आपका 200 पॉइंट 250 पॉइंट का नीचे का टारगेट मिल जाएगा। उसकी वजह बता देता हूं मैं, क्योंकि ये पिछले ये 52,000 का जो 52,300 का जो रेंज था दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो लास्ट टाइम पे यहाँ पे एक शार्प रिवर्सल आया था। तो ऐसे में जब भी कहीं से भी जो है मतलब बहुत पैनिक सेलिंग आती है ना, तो जब भी मार्केट वहां पे पहली बार जाता है तो उस लेवल का वो रिस्पेक्ट जरूर करता है। तो ये अगर 52,150 के ऊपर आप बाई करते हैं तो जो आपका टारगेट होना चाहिए वो 52,350 का ही होना चाहिए। यहाँ पे अगर आके 1-2 मिनट के चार्ट में या 10 मिनट जो है इसके नीचे थोड़ा आके यहाँ पे रिस्पेक्ट करता है दोस्तों, तो वेट करना है आपको। जैसे ही इस रेंज को ब्रेक करेगा तो फिर आप समझ लीजिए कि बैंक निफ्टी में फिर यहाँ से दूसरा टारगेट 52,500 और उसके बाद 52,600, मैक्सिमम 52,600 तक ये जा सकता है कल के डेट में। लेकिन और आपको बाई कहाँ करना है, 52,150 के ऊपर बाई करना है। और इसमें देखते हैं कि अगर ये फ्लैट खुलता है, मान लीजिए फ्लैट खुल गया, फ्लैट खुलने में भी आपको वही चीज करना है, जैसे ही 52,150 के रेंज को ब्रेक करता है ऊपर के लिए आपको बाई करना है, ऊपर आपको एक बड़ा टारगेट मिल जाएगा। लेकिन अगर ऐसा होता है कि गैप डाउन खुल गया, मान लीजिए गैप डाउन खुल गया, तो आपको वेट करना है। अगर ये जो 52,700 के आसपास, 700 या 800 के आसपास कहीं पे भी 5-10 मिनट की जो है ग्रीन कैंडल बना के यहाँ पे बेस बनाता है, और बेस बनाने के बाद अगर दोस्तों ऊपर जाता है तो दोस्तों आपको वहाँ पे बाई करना है। मैं आपको उसका जो एक लॉजिक बता देता हूँ कि यहाँ पे फिबोनाची आप लगाएंगे, ये नीचे से कहीं लगाएंगे यहाँ पे ऊपर पे, तो इसमें देखो आपको लेवल दिख रहे होंगे। अगर गैप डाउन खुलता है, जो इसका पहला लेवल है 23% जो है वो करीब 51,900 के आसपास है, इस लेवल पे आके अगर ये बेस बना के यहाँ से ऊपर जाता है तो आपको बाई करना है। तो आप समझ लीजिए कि एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड का मोमेंटम आएगा। दूसरा जो लेवल है इसका है 52,750 के आसपास। अगर 52,750 के आसपास ये बेस बना के यहाँ से ऊपर जाता है तो भी आप बाई करेंगे, फिर आपको जो है 52,200 जो टारगेट होगा ये आपका टारगेट होगा। लेकिन अगर कहीं ऐसा होता है कि ये 50% का जो रेंज इसका इसको ब्रेक कर देता है, यानी कि 51,600 का रेंज ब्रेक कर देता है, आपको 61% वेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट में भी वो स्ट्रेंथ नहीं है। ये जैसे ही 51,600 का रेंज ब्रेक करके इसके नीचे सस्टेन करता है दोस्तों, उस कंडीशन में दोस्तों आपको शॉर्ट करना है। जो आपका नीचे का टारगेट होगा 51,000, और फिर ये यहाँ से फिर छोटा फॉल नहीं आएगा, फिर बड़ा फॉल आएगा, वो 50,000 के लिए फिर आप रेडी हो जाइएगा। लेकिन आपको बाई कहाँ करना है, 52,700 52,850 के आसपास। ये कहीं भी आपको गैप डाउन मिलता है तो ऐसे में अगर बेस बना के ऊपर जाता है तो आप बाई करेंगे, ऊपर का टारगेट आपका यही होगा। और निफ्टी में हम कैसे किस तरीके से काम कर सकते हैं दोस्तों, निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो जितनी रिकवरी बैंक निफ्टी में आई है वो रिकवरी निफ्टी में नहीं आई है। निफ्टी में अगर आप देखेंगे डे चार्ट में तो ये अभी भी, जैसे लोग ट्विटर पे हर जगह हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया है, तो एग्जैक्टली बनाया, अभी भी बनाया है और अभी वही सेम चीज चल रहा है। यहाँ पे कोई नया बदलाव नहीं आया है। लेकिन इसको हम 1 घंटे के चार्ट में लगाते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से इसमें काम कर सकते हैं। इसमें भी यही चीजें हैं। लास्ट टाइम पे जब मैंने बताया था कि ये 24,920 का रेंज ब्रेक करके अगर नीचे आएगा तो फिर यहाँ से हम लोग जो है शॉर्ट करेंगे, या नीचे के लिए 200 पॉइंट का टारगेट होगा।
अब देखो दोस्तों, यही चीज सेम चीज हो गई यहाँ पे। अगर ये फ्लैट खुलता है, गैप अप खुलता है, तो इसका हाई जो है, इसके हाई को ब्रेक करने के बाद हमें बाई नहीं करना है, क्योंकि निफ्टी का सिनेरियो दूसरा है। ऐसा नहीं कि हाँ जैसे इसने 24,890 के ऊपर निकलता था आपको बाई करना, नहीं, आपको बाई तब करना है जब ये 24,930 का रेंज ब्रेक करता है और उसके ऊपर सस्टेन करता है दोस्तों, तो आप बाई करना है। जो आपका पहला टारगेट होगा वो करीब 25,050 का होगा, यानी कि अगर 24,930 पे बाई करते हैं 25,050 का, यानी कि 120 पॉइंट का टारगेट हो जाएगा। इसमें भी उसके बाद थोड़ा सा एक इसका जो दूसरा रेजिस्टेंस है वो करीब 25,100 के आसपास है। 25,100 का रेंज अगर ब्रेक करता है तो फिर आप समझ लीजिए कि इसमें फिर ये रेडी हो गया है 25,240-50 के आसपास जाने के लिए। 25,240-50 का जो रेंज है इसका बड़ा क्रूशियल रेंज है। इस रेंज को जब भी ये ब्रेक करके इसके ऊपर आधा घंटा या 15 मिनट सस्टेन करता है दोस्तों, फिर यहां से आपको 250-300 पॉइंट 400 पॉइंट का एक स्ट्रॉन्ग जो है बिग ग्रीन कैंडल मिलेगा आपको। जैसे यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर मैं डे चार्ट लगाता हूँ, दिखाता हूँ कैसे जो किस टाइप की कैंडल मिल सकती है आपको। ये इस टाइप की कैंडल मिल जाएगी, इतनी बड़ी, कम से कम 400, यहाँ जैसे ये वाली कैंडल है, ये इंपॉर्टेंट रेंज को ब्रेक किया तो 400-500 पॉइंट का अपसाइड का मोमेंटम आया था। सेम चीजें यहाँ पे भी ऐसी हो सकती हैं कि जैसे ही 25,240 का रेंज ब्रेक करेगा, हो सकता है कि एक दिन कंसोलिडेट करे, लेकिन उसके बाद आपको एक बड़ी कैंडल ही मिलेगी, क्योंकि फिर यहाँ पे ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रेंज है, क्योंकि ये बैंक निफ्टी इस रेंज को ब्रेक ही नहीं कर पा रहा, बार बार ट्राई कर रहा है, वहां से रिजेक्ट हो जाता है ये। आपको दोस्तों शॉर्ट कब करना है, जब भी मान लीजिए अगर फ्लैट खुल गया या गैप डाउन खुल गया, तो ऐसे में जैसे ही ये जो प्रीवियस डे का जो लो है, ये रेंज जो है 24,730-40 का जो रेंज है, इस रेंज को जैसे ही ये ब्रेक करता है, 24,720 का रेंज मान लीजिए, यहां से जैसे ही ब्रेक करता है, यहां पे आपको शॉर्ट करना है। जो आपका टारगेट होगा दोस्तों, पहला टारगेट होगा वो करीब 24,560 का होगा। इसको ब्रेक करेगा तो 24,440, 24,400, 24,000, ये इस तरीके से फिर मार्केट जो है एक बड़े फॉल के लिए रेडी हो जाएगा और फिर ये 24,000 का रेंज भी इस एक्सपायरी तक आ सकता है। इस तरीके से